हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित कुमार और मेरी यूट्यूब चैनल सुमित टेलर में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आज आपको कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बताता हूं, वो भी न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि आप जब भी कटिंग करते हैं मेन फैब्रिक में, हो सकता है आपका मेन फैब्रिक में कटिंग गलत हो जाए, इससे आपका कपड़ा बिगड़ सकता है। तो आपका कपड़ा भी नहीं बिगड़ेगा इससे। सबसे पहले आप न्यूज़पेपर में कटिंग करिए, उसके बाद आप फर्मे को मेन फैब्रिक में रख के कटिंग करिए। तो आपके लिए बहुत ही सरल तरीका से आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब आता है वो बिल्कुल फ्री आता है। एक सब्सक्राइब कर दीजिए और हमको सपोर्ट करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने मेज़रमेंट ले लिया है। लंबाई 14, चेस्ट 36, शोल्डर 11, कमर 32, आर्म होल 6, सामने गला 6, आस्तीन 6 और पीछे गला 11। चलिए हम पेपर को जमा लेते हैं इस तरीक़े से। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। तो हमारा लंबाई 14 है। 14 में हम 1 इंच और ऐड कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 15 में मार्क लगा लेते हैं और एक मार्क यहाँ से और लगा लेंगे सीधी लाइन खींचने के लिए। चलिए लंबाई का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से सीधा। उसके बाद हम आ जाएंगे शोल्डर में। शोल्डर है हमारा 11 इंच, तो इसका हाफ हो जाएगा 5.5। तो चलिए इसको भी ले लेते हैं। तो चलिए 5.5 ले लेते हैं यहाँ से और एक मार्क यहाँ और लगा देंगे सीधा खींचने के लिए। उसके बाद लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं शोल्डर का। शोल्डर के बाद हम आर्म होल में आ जाएंगे। तो आर्म होल है हमारा 6 इंच। देखिए आर्म होल को कैसे नापना है, यहाँ से यहाँ हमको आर्म होल की लंबाई लेना है। तो चलिए ले लेते हैं 6 इंच। यहाँ से मैं मार्क लगा रहा हूँ 6 इंच पे और एक मार्क यहाँ लगा देना है सीधा खींचने के लिए। उसके बाद हम लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं स्केल की सहायता से। चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से हमारा आर्म होल की। चेस्ट में आ जाता है। चेस्ट हमारा 36 है, तो 36 का 1/4 9 हो जाएगा, यानी कि 9 इंच। जब भी हम चौथे हिस्से से भाग देते हैं 4 से, तो उसी को हम 1/4 कहते हैं। उसके बाद हम सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच और यहाँ मार्क लगा देते हैं। कमर को ले लेते हैं। तो कमर है हमारा 32 इंच, इसका भी 1/4 करेंगे तो हमारा 8 इंच आएगा। तो चलिए हम 8 इंच ले लेते हैं। यहाँ से हम कमर के लिए मार्क लगा देंगे। तो 32 इंच है तो हमारा 1/4 हो जाएगा 8 इंच। तो यहाँ से एक मार्क लगा देंगे और 1 इंच हम पीछे पल्ला में प्लेट के लिए ले लेंगे, यानी कि डॉट के लिए। और उसके बाद हम फिर से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे और इसको चलिए मिला लेते हैं, कमर और चेस्ट की लंबाई को सिलाई मार्जिन के लिए। ये देखिए मैंने मिला रहा हूँ। उसके बाद इसको भी मिला लेते हैं, जो एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़े थे उसको भी। तो बैक पार्ट की हम प्लेट को भी ले लेंगे यहाँ से। तो मैं यहाँ से 3 इंच पे मार्क लगा रहा हूँ और इधर लंबाई भी 3.5 इंच पे मार्क लगा रहा हूँ प्लेट के लिए। जो डॉट छोड़ना है हमें बैक पार्ट में उसके लिए है। और यहाँ से जो मार्क लगाए हैं यहाँ से हाफ इंच इधर कर लेंगे, क्योंकि हमने मार्जिन 1 ही इंच छोड़ा था, इसलिए इसको हाफ ही करना होगा। उसके बाद इसको हम मार्जिन लगा लेंगे यहाँ से ऐसे डॉट के लिए। ये देखिए पीछे गले में आ जाएंगे। तो पीछे गला है हमारा 11 इंच। चलिए गले ले लेते हैं। मैं गले की फैलाव को मैं यहाँ से 2.5 इंच पे एक मार्क लगा रहा हूँ और एक मार्क यहाँ और 2.5 इंच पे लगा रहा हूँ सीधा खींचने के लिए। चलिए इसको भी लाइन ड्रा कर लेते हैं यहाँ से। ये जो 2.5 इंच मार्क लगाए हुए ये गले की फैलाव के लिए है। उसके बाद हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमारा 11 इंच है, तो चलिए उसको भी ले लेते हैं। यहाँ से 11 इंच ले लेते हैं और सीधा मार्क ऐसे लगा लेना है। चलिए मार्क लगा लेते हैं यहाँ से और इधर से भी एक मार्क लगा लेते हैं सीधा खींचने के लिए। तो चलिए फ्रेंच कर्वर की मदद से मैं इसको राउंड शेप ले रहा हूँ। आप चाहो तो इसमें डिजाइन लगा सकते हैं। उसके बाद हम आर्म होल की गहराई को ले लेंगे। तो कैसे लेना है देखिए, यहाँ से मैं कॉर्नर से 1.5 इंच इसमें मार्क लगा रहा हूँ एक, ये देखिए। और इधर से 2.5 इंच यही कॉर्नर से घुमाने के लिए 2.5 इंच पे मार्क लगा रहा हूँ और हमारे फ्रेंच कर्वर को यहीं से घुमाएंगे हम। ये देखिए मैंने 1.5 इंच पर मार्क लगाए हैं कॉर्नर से। तो चलिए फ्रेंच का कर्व की मदद से हम इसको राउंड शेप ले लेते हैं, जो हमने 1.5 इंच पे मार्क लगाया था। ये देखिए जो 2.5 इंच से हम
मार्क लगाए थे वहीं पे आके मिल रहे हैं और इधर चेस्ट में जा रहा है। तो हमारा बैक पार्ट की जो मार्किंग है हो चुका है। यहाँ से भी हम तिरछी लाइन खींच लेंगे 1/2 इंच से कम। ये तिरछी लाइन क्यों खींच रहा हूँ, जब भी हमारा जो शोल्डर गिरने की दिक्कत होता है वो नहीं होगी समस्या। आप जब भी कटिंग करेंगे तो ऐसे ही तिरछी लाइन ज़रूर खींचना। और हमारा जो बैक पार्ट की कटिंग है वो हो चुका है। चलिए अब इसको कट कर लेते हैं। यहाँ से हम कट कर लेंगे जो तिरछी लाइन लिए थे, और इधर जो मार्किंग लगाए हैं आर्म होल को वहीं से बगल से निकालेंगे। यहाँ भी कट कर लेते हैं चेस्ट की सिलाई के लिए, और इधर से हम कमर में कट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ जो डॉट के लिए लगाए थे उसको भी हम कट कर लेंगे। यहीं से हमारा जो सिलाई का मार्जिंग है यहीं से जाएगा। तो हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो चुका है। और ये जो गले की गहराई दिख रहा है मैं वो सामने पल्ला काटने के बाद काटूंगा, इसको अभी नहीं काट रहा हूँ। तो हम सामने पल्ला की मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो उसके लिए हम 1/2 इंच हुकाई पट्टी के लिए ऐसे छोड़ देंगे। ये देखिए मैंने इसको छोड़ दिया है। और इसको जो हमने बैक पार्ट काटा है उसमें को सीधा 8 टीच कर लेना है पूरा। तो चलिए 8 टीच कर लेते हैं इसको। 8 टीच यानी कॉपी करना है इसको। मैं यहाँ से सेम टू सेम मार्क लगा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम योक पट्टी ले लेते हैं। तो योक पट्टी मैं 12 इंच पे मार्क लगा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा लंबाई है वो 14 इंच है। और जब हम 1 इंच और ऐड किया था तो ये 15 इंच आ गया था, और तो ये 3 इंच का योक पट्टी हो जाएगा। 12 इंच पे मार्क लगा रहा हूँ। चलिए योक पट्टी की लाइन को ड्रा कर लेते हैं यहाँ से। योक पट्टी का शेप देने के लिए यहाँ से मैं 1 इंच पर और मार्क लगा रहा हूँ, जो मार्किंग किया था। और यहाँ से हम ऐसे सीधा शेप निकाल लेंगे, और इधर से हम 1/2 इंच पे ऐसे मार्क लगा लेंगे शेप देने के लिए। उसके बाद हम यहाँ से शोल्डर और आर्म होल की लंबाई लेंगे, तब हमारा ऐसे जो खाँच है वो बनेगा। तो चलिए हम शोल्डर की लंबाई ले लेते हैं। शोल्डर है हमारा 5.5 इंच, और जो आर्म होल की गहराई है वो 6 इंच था, तो यहाँ से और 6 इंच ले लेंगे और इसको ऐसे बॉक्स बना लेंगे पिछले पल्ला की तरह। तो चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, ये देखिए। उसके बाद हम इधर का भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमारा लाइन ड्रॉ हो चुका है। और ये देखिए जो हमने बैक पार्ट में 1.5 इंच लिया है वो 1.5 इंच है जो बॉक्स बनाए हैं। और हमें जो इसका गहराई लेना है, कैसे लेना है, इसको हम बैक पार्ट में 1.5 इंच पे लिया था, लेकिन हम सामने पल्ला में 1 इंच लेंगे। तो 1 इंच यहाँ से हम नाप लेते हैं। ये देखिए 1 इंच हम ऐसे ऐड कर लेंगे, और फ्रेंच कर्वर की मदद से इसको हम राउंड शेप ले लेंगे। गहराई आर्म होल की जो गहराई है उसको देंगे। तो चलिए हम इसका जो सामने पल्ला की आर्म होल की गहराई है उसको दे लेते हैं राउंड। और जब हम कटिंग करेंगे तो इस वाले को छोड़ देंगे, जो नीचे वाला है इसी को हम यहाँ से ऐसे कैंची चलाएंगे इसमें। सामने गला को ले लेते हैं। सामने गला है हमारा 6 इंच, तो हम सबसे पहले इसकी लंबाई ले लेंगे। उसके बाद हम इसमें जो फैलाव देते हैं उसको भी ले लेते हैं। तो मैं पिछले पल्ला में 2.5 इंच पे फैलाव दिया था, यहाँ भी 2.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे। चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं गले की लंबाई के लिए। और इधर जो हमने फैलाव दिया था उसका है ये। तो चलिए राउंड शेप ले लेते हैं यहाँ से। चलिए अब हम कटोरी निकाल लेते हैं। तो कटोरी मैं 5.5 इंच पर ले रहा हूँ। हुक आई मार्जिन का जो पट्टी छोड़ा था वहाँ से नाप रहा हूँ 5.5 इंच पर, क्योंकि जो हमारा चेस्ट की जो लंबाई था वो 36 है। तो मैं इसको 5.5 इंच पे मार्जिन लगा रहा हूँ। यहाँ से एक मार्क ऐसे लगा देना है, और उसके बाद हम यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे। जो बैक पार्ट की जो पोर्शन था वहाँ से 2.5 इंच लेंगे, यहाँ से नहीं लेना है। जो सामने पल्ला की है यहाँ से मैं 2.5 इंच ले रहा हूँ।
तो यहाँ से 2.5 इंच ले लेंगे ऐसे। और एक मार्क यहाँ से इस कॉर्नर से जो गले की गहराई दिया था यहाँ से मैं 1.25 इंच पे मैं ले रहा हूँ। तो हमारा 3 मार्किंग निकल चुका है, एक यहाँ है और एक ये है और एक ये है। तो चलिए इसको हम सीधा ऐसे राउंड घुमा लेते हैं और कटोरी का शेप दे देते हैं। ये हमारा कटोरी का शेप आ चुका है, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है और स्मार्ट दिख रहा है। आप भी इसी तरह से कटोरी का शेप निकालना। तो हमारा सामने पल्ला की कटिंग हो चुका है, चलिए कट कर लेते हैं इसको। यहाँ से भी इसको कट कर लेंगे, ये इस वाले को छोड़ देंगे, यहाँ से लेंगे जो 1 इंच पे मार्किंग लगाया था और इसको भी हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो हम ये जो कटोरी का शेप निकाले हैं वो हमारा काम नहीं आएगा, इसके बदला में हमें इससे बड़ा कटोरी निकालना है। तो चलिए इसी का मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो हम कटोरी को भी 8 टीच कर लेंगे, यानी कि कॉपी कर लेंगे यहाँ से ऐसे, देखिए। उसके बाद ही हम इसमें जो शेप निकालना है वो निकलेगा। तो हमारा कटोरी का मार्किंग हो चुका है या कॉपी। यहाँ से हम 1.25 इंच ले लेंगे, ये देखिए इस कॉर्नर से, और मार्क लगा देते हैं। चलिए मार्क लगा देते हैं और एक मार्क यहाँ लगा लेंगे 1.25 इंच पे। उसके बाद हम ये जो सेंटर है वहाँ से भी हम 1.25 इंच पे मार्क लगा लेंगे एक। और यहाँ से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ के ऐसे राउंड घुमा लेना है हमको। चलिए घुमा लेते हैं इसको, ये देखिए। उसके बाद यहाँ जो हमने मार्क लगाया था यहाँ मिला लेना है, मिला लेते हैं। चलिए, और इधर से हम सीधा हुकाई पट्टी के लिए तो निकाल लिए हैं, तो हम सीधा इसका लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, ये देखिए लाइन ड्रॉ हो चुका है। और जो हमने यहाँ मार्किंग लगाए थे 1.25 इंच पे, उसको भी हम ऐसे मार्क लगा लेते हैं, ये देखिए। और इधर से इसको ऐसे, तो हमारा पूरी तरह से मार्क हो चुका है। उसके बाद हम इसमें सेंटर निकालेंगे, जो टक्स के लिए, जो हमारे जो पफ की टक्स बनाना है उसके लिए हम सेंटर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे ये देखिए, यहाँ हम स्केल रखेंगे और इधर ऐसे लगभग ये 8.5 इंच पे आ रहा है, तो मैं यहाँ से 4 इंच 2 सूत पे मार्क लगा रहा हूँ, यानी कि 4.25 में यहाँ से हमारा सेंटर आएगा। और इसकी डॉट के लिए हम 1/2 इंच और ले लेंगे, जो मार्क लगाएं यहाँ सेंटर से। तो चलिए 1/2 इंच ले लेते हैं यहाँ से, और 1/2 इंच यहाँ से ले लेंगे, और इसको सीधा ऐसे स्केल की सहायता से ऐसे मार्क लगा लेना है, और एक मार्क यहाँ लगा लेना है। तो हमारा कटोरी का शेप था वो भी पूरा हो चुका है। चलिए कटोरी को कट कर लेते हैं। तो चलिए हमारा जो कटोरी का मेज़रमेंट था वो निकल चुका है। अब हम आस्तीन का नाप ले लेते हैं। आस्तीन की नाप के लिए मैंने ये पेपर को फोल्ड कर लिया है। आस्तीन की लंबाई निकालने के लिए मैंने 1/2 इंच यहाँ सिलाई के लिए छोड़ दिया हूँ। उसके बाद हम 6 इंच ले लेंगे, क्योंकि जो हमारा आस्तीन का नाप है वो 6 इंच है। एक मार्क यहाँ लगा देता हूँ और एक मार्क यहाँ लगा लेंगे। चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो मोरी है हमारा 11 इंच, तो हम यहाँ से हाफ कर लेंगे, तो ये 5.5 हो जाएगा। और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ से मार्क लगा लेंगे। उसके बाद हम आस्तीन की खाँच के लिए मैं 2.5 इंच पे मार्क लगा रहा हूँ, और एक मार्क यहाँ लगा देंगे सीधा खींचने के लिए। चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ जो हमें आर्म होल की खाँच लगाना है तो कैसे निकालना है वो देखिए। चलिए निकालने की आइडिया बता देता हूँ आपको। हम ये बैक पल्ले से 1/2 इंच इधर सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ देंगे, और इधर से ऐसे टेप को ऐसे घुमा लेंगे, तो ये हमारा 7.5 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ पे हम 7.5 इंच ले लेते हैं। चलिए ये देखिए मैं 7.5 इंच पे मार्क लगा दिया हूँ। उसके बाद हम सिलाई मार्जिन के लिए एक मार्क और लगा लेना है यहाँ। चलिए मोरी और आर्म होल की गहराई को हम यहाँ से ऐसे मार्जिन लगा लेते हैं। उसके बाद इसका जो सिलाई के लिए छोड़े हैं उसको भी हम मार्जिन कर लेंगे।
और यहाँ से हम आस्तीन की खाँच के लिए 2.5 इंच पे मार्क लगा रहा हूँ। और इसको जो हमने आर्म होल 7.5 लिया था, यहाँ से हम इसको ऐसे मिला लेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम ऐसे आस्तीन की खाँच के लिए मिला लेंगे और शेप दे देंगे। हमारा शेप हो चुका है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो चलिए आस्तीन को हम कट कर लेते हैं। सिलाई मार्जिन के लिए इसको हम कट कर लेते हैं यहाँ से, और मोरी को भी ऐसे कट कर लेंगे। यहीं से हमारा सिलाई मार्जिन जाएगा। और इधर आस्तीन का सेंटर को भी हम ऐसे कट कर लेंगे। उसके बाद देखिए, एक पल्ले को हम खाँच निकालेंगे जो आर्म होल की शेप में जाके बैठेगा। तो चलिए खाँच निकाल लेते हैं। यहाँ से हम ऐसे जाके इसको ऐसे खाँच निकाल लेंगे। दोनों पल्ले की तरफ नहीं निकालना है, एक ही तरफ निकालना है। एक सेम टू सेम रहेगा बराबर, और यह रहेगा। ये हमारा सेंटर है, जो यहीं से हमको शोल्डर को मिलाना है सेंटर में। तो हमारा कटोरी ब्लाउज 36 इंच का कटिंग हो चुका है। कटिंग कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो डाल सकें। और आपको किस तरह की कटिंग चाहिए और कौन सी कटिंग स्केचिंग में आपको परेशानी होता है, उसको भी कमेंट में लिख दीजिए, ताकि हम आपके अनुसार वीडियो बना सकें। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब वो आता है, वो बिल्कुल फ्री आता है। धन्यवाद।